जब छात्र संघ चुनाव नहीं कराएंगे तो आपने विमर्श शुल्क क्यों लिया? और एनएसयूआई छात्रों के हक की लड़ाई लड़ती है और आगे भी लड़ती रहेगी कि हमारी जायज मांगे हैं, उन जायज मांगों को लेकर हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं एनएसयूआई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द कटक। इस वक्त हम राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है। मेरे पीछे जो आप लोग देख पाएंगे, यहाँ एनएसयूआई द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 11 सूत्रीय इनकी मांगे हैं, उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले इन्हीं से जानेंगे, उसके बाद बात करेंगे। ऋतु बराला हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज एनएसयूआई की तमाम प्रदेश की एनएसयूआई ने आज राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट पे प्रदर्शन किया है और भाजपा की जो सरकार है उसको जगाने का काम हम लोगों ने इस विरोध प्रदर्शन के तहत किया है, क्योंकि हमारी जो 11 मांगे हैं वो काफ़ी पुरानी 11 मांगे हम लोगों की पुरानी हैं और वो जायज़ भी है। छात्र हितों को देखते हुए छात्रों की मांगे हैं, जैसे कि विमर्श शुल्क का जो 223 करोड़ का विद्यार्थियों से लिया गया है, वो हम चाहते हैं कि वो हमारे जब छात्र संघ चुनाव नहीं कराएंगे तो आपने विमर्श शुल्क क्यों लिया? तो 223 करोड़ विमर्श शुल्क हमारा वापस किया जाए, छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाए, भीमराव अम्बेडकर पीठ का जो सभागार है वो वापस चालू किया जाए। ऐसे करके तमाम हमारी 11 मांगे हैं, जिसके विरोध में आज एनएसयूआई ने राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध में भजन लाल जी का और नरेंद्र मोदी जी का हम लोगों ने पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया है और जताया है कि हम उनका विरोध करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं। तमाम एनएसयूआई के प्रदेश के कार्यकर्ता जैसे कि किशोर भाई और भी तमाम लोग हैं, ऐसे हम लोगों के जो कार्यकर्ता हैं वो एनएसयूआई और छात्र हितों के लिए हमेशा मजबूती से संघर्ष करते हैं और एनएसयूआई छात्रों के हक की लड़ाई लड़ती है और आगे भी लड़ती रहेगी। यही हम लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए आज सरकार को जगाने का काम किया है। ऋतु जी, 223 करोड़ आपने बोला है, बड़ा अमाउंट है, कैसे कैलकुलेट किया गया है ये अमाउंट? देखिए मैम, कई सालों का ये अमाउंट कैलकुलेट है, रिकॉर्ड है, राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन के पास भी इस अमाउंट का रिकॉर्ड है। कई चीज़ें हैं, छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं, छात्र संघ चुनाव ही नहीं हो रहा तो आप विमर्श शुल्क ले किस लिए रहे हैं? तो हमारी ऐसे मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं और छात्र संघ चुनाव नहीं होता तो आप समझिए कि छात्र राजनीति पहली सीढ़ी होती है राजनीति में आगे आने की। आप छात्रों को उम्मीदवार के रूप में भागीदारी ही नहीं देंगे तो आप छात्र राजनीति का गला घोटने का काम आप लोग कर रहे हैं। उसी के विरोध में आज हम लोगों ने ये विरोध जताया है। अगर बात करें छात्र संघ चुनाव मतलब अगर नहीं कराए हैं, काफ़ी समय हो गया, लेकिन ये सिर्फ बीजेपी सरकार की बात नहीं है, उससे पहले भी नहीं कराए गए थे। देखिए, उससे पहले हमारे जो छात्र संघ चुनाव थे 2 साल बंद थे। जब मैंने 2022 में छात्र संघ चुनाव लड़ा था, जब माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार थी, वो 2 साल कोरोना के टाइम बंद थे, लेकिन उसके बाद अशोक गहलोत जी ने चालू किए थे, चुनाव भी हुआ था 2022 में। लेकिन फिर असेंबली इलेक्शन देखते हुए प्रशासनिक कर्मचारी थे वो सारे व्यस्त थे, उसी के रिगार्डिंग जो मतलब रूल रेगुलेशन बनते हैं वो रूल रेगुलेशन बन के ये आदेश आया था कि छात्र संघ चुनाव 1 साल के लिए एक साल के लिए रोक दिए गए हैं, क्योंकि असेंबली इलेक्शन थे। लेकिन अब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको कहना चाहते हैं कि अब तो आपकी सरकार आए हुए 2-3 साल हो गए, अब तो छात्र संघ चुनाव बहाल करें आप। अच्छा, अगर बात करें अभी दिल्ली में भी एआई समिट को लेकर शर्टलेस प्रोटेस्ट हुआ था, अभी भी मुझे कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, कुछ स्पेसिफिक है? कोई स्पेसिफिक नहीं है। देखिए, हम हिंसा को मानने वाले लोग हैं, बीजेपी के लोग हिंसा को मानने वाले लोग हैं और हमारा एक सांकेतिक प्रदर्शन है। ये हमारी कर्मभूमि है, राजस्थान विश्वविद्यालय के तमाम हम छात्र हैं, तो हम यहाँ एक सांकेतिक एनएसयूआई संगठन द्वारा सांकेतिक प्रदर्शन विरोध दर्ज करा कि हमारी कुछ लेना देना है शर्टलेस प्रोटेस्ट से? थोड़ा मैं ये कह रहा हूँ, हिंसा को मानने वाले लोग हम हिंसा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो शर्टलेस, हमारा एक सांकेतिक प्रदर्शन है, एक संकेत के रूप में हम सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी जायज मांगे हैं, उन जायज मांगों को लेकर हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। एनएसयूआई के बैनर तले कर रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ तमाम एनएसयूआई की यूनिट ने यहाँ प्रदर्शन किया, तमाम साथी इकट्ठे में, और निश्चित रूप से जो जायज मांगे हैं उनको लेकर यहां प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार हम इसी तरीके से एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़कों पर लामबंद होगा और इस बीजेपी सरकार के खिलाफ देश के अंदर और प्रदेश के अंदर मजबूती से खड़ा रहेगा। और एनएसयूआई का युवा इतना जागरूक है कि वो आम छात्रों के, स्टूडेंटों के राइट्स के लिए लड़ना जानता है और आगे भी लड़ता रहेगा। कोचिंग बिल की आप बात कर रहे हैं, सितंबर 2025 में लागू हो गया था, पास भी हो गया था, कितना क्या मतलब आपका कहना है, ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है? देखिए, ग्राउंड रियलिटी अलग है। कोचिंग बिल इसलिए नहीं लागू हो रहा क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग माफियाओं ने इस सरकार की नब्ज को पकड़ रखा है। आप देखिए, लगातार जब कोचिंग इंस्टीट्यूटों के खिलाफ हमने एनएसयूआई में प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी थे, उस समय हमने प्रदर्शन किया था, वहां पे इन्होंने लाठीचार्ज भी किया और एक कोचिंग जो थी, उस कोचिंग का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस कोचिंग में जिस प्रकार की घटना हुई, कितने बच्चे वहां जिस प्रकार से प्रभावित हुए, आप देखिए, गंभीर रूप से घायल हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। लगातार कोचिंग माफिया प्रदेश के अंदर इतना हावी हो चुका है कि सरकार के मंत्रियों को अपने कब्जे में रख रखा है। क्या मजबूरी है कि सरकार के मंत्री कोचिंग बिल लेके नहीं आ रहे? कोचिंग बिल को धरातल पे क्यों नहीं लागू होने दे रहे? कौन सी मंशा, जब कोचिंग हब अशोक गहलोत जी की गवर्नमेंट के अंदर कोचिंग हब प्रतापनगर के अंदर बनकर तैयार हो गया, तो आप वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे? कौन सी मजबूरी है? या तो मुझे लगता है कि कोचिंग माफिया इतना प्रभावशाली हावी हो गया कि मंत्रियों को वो कुछ समझता नहीं, या मंत्रियों की कौन सी नब्ज उन्होंने दबा रखी है कि मंत्रियों के पास में क्या पहुंचा रहे हैं ऐसा कि वो कोचिंग बिल लागू धरातल पे लागू नहीं कर रहे और आम छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। जहां 1.5 लाख रुपए, आप बताइए, कोचिंग माफिया फीस ले रहे हैं,
और 800 बच्चों 400 बच्चों को एक क्लास में टीचर पढ़ा रहा है। बड़ी विडंबना की बात है, कितनी कोई भी सेफ्टी के मायने पूरे नहीं करते और कितनी बड़ी घटना हो सकती है। पिछले दिनों आपने देखा कितनी बड़ी दिल्ली के अंदर घटना हुई और राजस्थान में घटना हुई। तो लगातार कोचिंग जो माफिया इतना हावी हो चुका है कि सरकार को अपने कब्जे में कर रखा है। हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि समय रहते कोचिंग बिल धरातल पे लागू किया जाए, नहीं तो हम सरकार की ईंट सेट बजा देंगे और प्रदेश का युवा लामबंद होकर सड़कों पे उतरेगा। रोस्टर रजिस्टर की आपने बात की, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, रोस्टर रजिस्टर ये क्यों लागू नहीं कर पा रहे हैं? क्यों आप ओबीसी SC ST EWS के साथियों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या मंशा है सरकार की? सरकार क्या चाहती है कि आम गरीब किसान परिवार के बच्चे आते हैं, ST SC OBC और EWS के जो बच्चे हैं, आरक्षित वर्ग के जो बच्चे हैं, वो नौकरी नहीं मिले। आप देखिए जिस प्रकार से कॉलेज लेक्चरर का रिजल्ट आया, उसके अंदर 6 पोस्ट निकाली आपने पॉलिटिकल साइंस। क्या चाहते हैं सरकार? चाहती क्या है सरकार? किस प्रकार से रोस्टर नियम को लागू नहीं करना चाहती सरकार? किस प्रकार रोस्टर जिसको फॉलो अप नहीं करना चाहती? आप बड़ी विडंबना देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय और प्रदेश के जितने भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, वहाँ की टीचरों की क्या स्थिति है? कितने वैकेंट पोस्ट कह रहे हैं रोस्टर रजिस्टर तैयार करें, भर्ती करवाएं। अभी वर्तमान में जो कुलपति है वो कह रही है 3 साल हो गए उनका, 3 साल का कार्यकाल सितंबर में हो जाएगा। वो कह रही है मैं भर्ती करवा दूं। उनसे रोस्टर रजिस्टर तैयार नहीं हो रहा। सिंडिकेट की 4 बार मीटिंग करवा ली, तमाम साथियों ने यहाँ विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया, उनसे रोस्टर रजिस्टर लागू नहीं हो रहा। इससे बड़ी विडंबना प्रदेश के लिए नहीं हो सकती। प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में और प्रदेश की कर्मचारी चयन आयोग की बात कर लीजिए, आप RPSC की बात कर लीजिए, तमाम भर्तियों में क्यों रोस्टर रजिस्टर लागू नहीं करे? जबकि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तमाम NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी, तमाम साथियों ने लगातार NSUI के साथियों ने आवाज उठाई है और रोस्टर रजिस्टर को धरातल पर लागू करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। संघर्ष समिति है यहाँ विश्वविद्यालय की, OBC आयोग की संघर्ष समिति, तमाम समितियों ने लगातार रोस्टर रजिस्टर लागू करने के लिए बार बार मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की जू से तू नहीं लग रही। और सरकार जिस तरीके से सत्ता में आई है उससे डबल तरीके से, मैं कह रहा हूँ आज आपको, उससे डबल बुरे तरीके से सरकार सत्ता से चली जाएगी आने वाले 2.5 साल बाद। मैं कह रहा हूँ कोचिंग आपने देख कौन सी, मैं ये कह रहा हूँ एक कोचिंग की घटनाएं क्रम नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। लगातार कोचिंग में आप देखिए उत्कर्ष कोचिंग के अंदर जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, आप अन्य कोचिंग देख लीजिए गोपालपुरा से, लेकिन कोचिंगों की स्थिति क्या है? इन कोचिंगों में 400 500 बच्चों को बिठा रहे हैं, कितने कोई सेफ्टी के मायने पूरे नहीं करते और 1.5 लाख रुपए क्या पढ़ा रहे हैं भाई साहब? आप जो पढ़ाते हो सिलेबस वो तो आता ही नहीं है। क्या पढ़ाते हो? रटाए रहते हो क्लास में। बड़ी बात बोल दी आपने, जो सिलेबस नहीं आता सर। आप उठा के देख लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कितने कोचिंग इंस्टीट्यूटों के रिजल्ट कैसे रहे। 10-20 बच्चे सिलेक्शन हो जाते हैं, वो अपनी मेहनत के दम पे होते हैं, उन बच्चों को आप जाके अपने पंपलेटों में छपवा देते हैं, ये होते। आप धरातल पे देखिए कि 400 500 बच्चों को एक क्लासरूम में बिठाया जाता है, 8-8 घंटे वही टीचर क्लास लेता है, कोई सेफ्टी के मायने पूरे नहीं करते। कितनी भी बड़ी दुर्घटना इन कोचिंग के हब्स के अंदर हो सकती है। तो सरकार से निवेदन है कि समय रहते युवाओं के भविष्य के हित में देखते हुए सरकार ये डिसीजन ले कि प्रदेश का युवा, उनकी नैतिकता है कि प्रदेश के युवा को अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे रोजगार दिए जाए और अच्छी सहूलियत के साथ में उसे अच्छा वातावरण दिया जाए। RPSC की बात आपने करी है, इससे पहले भी RPSC में अगर घोटाले की बात करें तो पूर्ववर्ती सरकार में भी काफी घोटाले हुए थे, हम सभी को पता है। अभी स्पेसिफिकली मांग उठाना कोई खास कारण? जी देखिए, अभी RPSC के अंदर ऐसे घोटाले हो रहे हैं। इतने बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं जो शोषित, पीड़ित, वंचित और दलित तबके से जो छात्र आते हैं, अपनी कड़ी मेहनत करते हैं, अपना भविष्य सुनहरा बनाने की कोशिश करते हैं और उन कुर्सियों तक जाने की कोशिश करते हैं। पर RPSC के जो लोग बैठे हैं वो लोग भ्रष्ट हैं, वो जातिवाद के नाम पर भेदभाव करते हैं, वो उन बड़े बड़े नेताओं के कहने पे भेदभाव करते हैं और जो छात्र योग्य होते हैं वो उन कुर्सियों पर नहीं जा सकते। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि RPSC को भंग करें और RPSC का पुनर्गठन करके उन प्रदेश के छात्रों के साथ न्याय करें। इसलिए हम ये मुद्दा रख रहे हैं। आज विनोद जाखड़ NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार हमने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया है। उसके साथ साथ राजस्थान विश्वविद्यालय हमारी कर्म भूमि है, उसकी महाराजा और महारानी की जमीन JDA के द्वारा हड़प ली गई है। उन हम इस प्रदेश की सरकार को और इस JDA को बता देना चाहते हैं कि ये हमारी कर्म भूमि है, इसके लिए हमारे को गर्दन कटानी पड़ी, हमारा खून बहाना पड़ा, तो भी हम बहाने के लिए तैयार है। परंतु ये जमीन हम JDA को हड़पने नहीं देंगे। वापिस राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम इस जमीन को JDA को करना पड़ेगा। ये भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और NSUI के तमाम छात्रों की और छात्र नेताओं को, इस सरकार को और इस JDA को खुली चुनौती है। आपके अंदर यदि दम है तो आप लड़ लीजिए, हम लड़ेंगे। जब तक लड़ेंगे जब तक हमारी जमीन, हमारी कर्म भूमि, हमारी माँ को हमें वापिस नहीं कर दिया जाएगा और विश्वविद्यालय के नाम नहीं कर दिया जाएगा। जिस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय के इस भ्रष्ट कुलपति ने संघी सोच के अंदर लिप्त हो गए, बाबा साहब
साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीठ को पिछले दिनों बंद कर दिया गया है। हम वीसी महोदय को कहना चाहते हैं कि जब तक आप इस पीठ को लागू नहीं करते, इस संघी सोच के अंदर लिप्त रहते हैं, तब तक ये राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति एनएसयू के बैनर तले आपसे टकराने के लिए तैयार रहेगी और आपको इस अंबेडकर पीठ को वापस लागू करना पड़ेगा। वो भी इस प्रदेश की सरकार SC, ST, MBC और EWS वर्ग की छात्राओं को स्कूटी वितरित करती है, तो हम ये भी चाहते हैं, एनएसयू ये भी चाहती है कि OBC वर्ग की होनहार छात्राओं को उनका उत्साहवर्धन करने के लिए स्कूटी वितरण का काम किया जाए। इस प्रदेश की सरकार को आंख खोल के विशेष वर्ग के साथ, OBC वर्ग के साथ अन्याय नहीं करते हुए उनकी जो प्रतिभावान जो बालिकाएं हैं उनको स्कूटी वितरण की जाए। छात्रवृत्ति की भी आप बात कर रहे हैं। जी, हम चाहते हैं कि छात्रवृत्ति की भी एक मांग उठाई जा रही है कि छात्रवृत्ति दी जाए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो निरंतर से जो छात्रवृत्ति का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था, ये जो आम परिवार से जो बच्चे आते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं, महाविद्यालयों में पढ़ने के लिए आते हैं, उन बच्चों के लिए एक मुहिम लाई गई थी कि छात्रवृत्ति के जरिए उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले, उनकी जो सहायताएं हैं शिक्षा के अंदर वो उनको प्राप्त हों, प्रोत्साहन मिले, तो जो और भी बच्चे हैं उनमें भाग लें और आगे बढ़े। तो छात्रवृत्ति भी पिछले कई समय से विश्वविद्यालय नहीं, जो सरकार के अलग कई डिपार्टमेंट है, कई योजनाएं इन्होंने चला रखी है, तमाम रूप से इन्होंने छात्रवृत्ति को बंद कर रखा है पूर्णतः। तो ये हमारी मजबूती से हमने एनएसयू संगठन ने मांग रखी है और ये जो हमारा आज जो प्रदर्शन था, एक सांकेतिक प्रदर्शन था, आने वाले समय में हम पिछले कई समय से इन मांगों को लेकर हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जब इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी तो एनएसयू का जो आम छात्र वो सड़क पे आएगा और मजबूती से अपनी मांगों को रखेगा। एक सवाल और रहेगा मेरा, थोड़ा सा आपकी मांगों से हटकर है। अभी जो AI समिट के लिए जो शर्टलेस प्रोटेस्ट हुआ था, पीएम ने सीधा सीधा कहा है कि विदेशी मेहमान आए हुए थे, उनके सामने इस तरह से राजनीति करना बुरी बात है, कुछ कहेंगे? देखिए, जो शर्टलेस का जो आंदोलन यूथ कांग्रेस द्वारा किया गया है, शर्टलेस का जो आंदोलन हमने कई समय से हम निरंतर रूप से पहले भी एक सांकेतिक, हमने यूनिवर्सिटी में जब छात्र संघ चुनाव हमारे बंद हुए थे। आपको नहीं लगता इस तरह से अगर विदेशी मेहमान हुए, एक इंटरनेशनल स्तर पर किया जाए? देश की जो राजनीति है और जो देश की दशा है, वो आज के समय में जो सरकार के जो निर्णय हैं वो कहीं विदेश से आ रहे हैं, अमेरिका जैसे राज्य से, ट्रम्प से मान लो या कहीं से मान लो, मोदी जी खुद उनके हिसाब से देश को चला रहे हैं। तो जो आज हमारा जो चीज़ें हैं उनके सामने रखना चाहे तो कहाँ तक गलत है? हमने एक सांकेतिक प्रदर्शन ही तो किया है और ऐसे प्रदर्शन बीजेपी ने कई बार किए हैं। अच्छा, आपने बोला है कि विदेश से आ रहे हैं फैसले, आपसे भी सवाल रहेगा कि क्या कहना चाहते हैं स्पेसिफिक? जब देश का लोकतंत्र ही खतरे में है, देश का युवा अपना मुद्दों की मांग को सड़कों पे लाके बोल नहीं सकता, उसको उसके हकों के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो विदेशी पर्यटकों के सामने जो शर्टलेस प्रोसेस है उस पर उनको परेशानी हो रही है। और यहाँ पे देश के युवाओं को जो समस्याएं झेलनी पड़ रही है, एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको रिजल्ट के नाम पे बैग रख दिया जाता है, उनके रेवलेशन के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, कई मुद्दों के अंदर उन पे चीज़ें लागू नहीं की जाती जब तो उन्हें ये चीज़ें नहीं दिखती। और जब विदेशी पर्यटकों के सामने कोई अगर युवा अपना एक सांकेतिक प्रदर्शन करता है तो उस मामले के अंदर उन्हें ये प्रॉब्लम है। देखिए, इस तरह से यहाँ पर आज विरोध प्रदर्शन किया गया है। 11 सूत्रीय इनकी मांगी थी। तमाम जो छात्र प्रतिनिधि है, एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने आज यहाँ पुतले जलाए, विरोध प्रदर्शन किया। 11 मांगे हमने आपको बताई, जिनमें से कोचिंग बिल जो कि सितंबर 2025 में लागू किया था, लेकिन जमीनी कोचिंग बिल जो कि सितंबर 2025 में लाया गया था, पास हो गया था, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कहीं ना कहीं उस पर काम नहीं किया गया। बड़ा मुद्दा उस वक्त बना गया था, दिल्ली से शुरू हुआ था लेकिन राजस्थान तक बड़े कदम उठाने की बात की गई थी। उसके साथ ही अगर बात करें तमाम जो यूनिवर्सिटी में दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो विमर्श शुल्क की हो, चाहे वो स्कूटी वितरण को लेकर, उसको लेकर आज इन्होंने मांग उठाई और अपना जो ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन था वो किया है।